नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए महादेव का नाम लेके कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अमरपुर नामक एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करता था। शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, आप इस पे अपनी कृपा कीजिए और इसकी हर एक मनोकामना पूर्ण कर दें। ये सुनकर भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि हे देवी, ये इसके पूर्व जन्मों और कर्मों का फल है। इसके भाग्य में संतान का कोई सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने सौपन में जाकर उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र बहुत ही अल्पायु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। ये सुनकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु साथ साथ चिंतित भी हो गया। ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बता दी कि पुत्र के अल्पायु होने की बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत ही दुखी हुई। लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत के नियम को नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद में साहूकार के घर में एक बहुत ही सुंदर सा बालक पैदा हुआ, जिसका नाम साहूकार ने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया था, तो साहूकार ने उसे अब उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने रास्ते में खर्च करने के लिए कुछ धन दे दिया और कहा कि जहाँ भी तुम रात्रि में विश्राम करो, वहाँ पे यज्ञ आदि करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, उन्हें दान देना, कपड़े आदि दान करना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुंचे। उस राज्य में वहाँ की राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होना था, वह अचानक से किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी और अमर ने ये विनती स्वीकार भी कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बातें बता दी और अपने पिता के घर छोड़कर काशी चला गया। जब अमर 16 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न और वस्त्र भी दान दिए। उसी रात निद्रा के वक्त अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से विलाप करने लगे। उसका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुंचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, इस व्यक्ति का कष्ट दूर कीजिए। तब भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि पार्वती, ये तो वही उसी साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करते हैं। कृपया करके उनके दुख को दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने अमर को जीवन वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही अपने नगर की ओर वापस लौट चला। रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा और राजा राजकुमारी ने चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया और दूसरी ओर साहूकारनी ये जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उसके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे और अपना जीवन कष्ट में बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकार की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए। उस रात भोलेनाथ ने साहूकार को फिर से सपने में दर्शन दिए और कहने लगे कि साहूकार, तुमने सोमवार के व्रत करे, उसी से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसा दुख आपने उस साहूकार के पुत्र को और उस साहूकार को पहले दिया, वैसा किसी को मत देना। जैसा सुख उसको लंबी आयु प्रदान करके बाद में दिया, वैसा सबको देना।
इस कथा को पढ़ने वाले को, इस कथा को सुनने वाले को, उखाड़ भरने वाले को, सबको देना। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी कथाएं जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए भोलेनाथ की जय।